बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कोहे काफ का किस्सा बयान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल इश्क़े मुस्तफ़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल मज़ेदार इस्लामी तारीख़ और दुनिया भर के दिलचस्प वाक़यात पर हमारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। एक ऐसी दुनिया जहाँ ना कोई इंसान जा सका, ना कोई जानवर और ना कोई परिंदा, जहाँ हवा भी सरगोशियों में चलती है जैसे पहाड़ आपसे खामोशी से बात कर रहे हों, जहाँ ज़मीन हर लम्हा कांपती है, छोटे ज़लज़ले और गूंजती चट्टानें हर कदम के साथ आपको चौंका देती हैं, जहाँ वक्त रुक गया, हर लम्हा धुंध में घिरा हुआ और हर नज़र भटक जाती है, जहाँ हर पहाड़ी राह खतरनाक और ममनुआ है। कहा जाता है ये इलाका इंसान के कदम के लिए ममनुआ है। हर गार, हर चट्टान, हर वादी अपने अंदर राज छुपाए हुए है, और जो एक बार यहाँ दाखिल होता है वो शायद कभी वापस ना आ सके। हर दरख्त, हर पत्थर, हर सांस की गूंज, ये सब आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपका हर कदम किसी गैर मरई निगहबान की निगरानी में है। ये है कोहे काफ। ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि राज़ों का दरवाज़ा, एक ऐसी दुनिया जिसकी हकीकत अब तक इंसान से छुपी हुई है। नाजरीन, कोहे काफ का जिक्र आपने बचपन की कहानियों में ज़रूर सुना होगा। याद करें, एक बादशाह की बेटी महल की छत पर घूम रही होती है कि अचानक एक देवनुमा देव आकर उसे कोहे काफ की बुलंदो बाला पहाड़ियों में कैद कर देता है। बादशाह ऐलान करता है कि जो भी मेरी बेटी को वापस लाएगा वो उससे शादी करेगा। यूं एक नेक दिल शहजादा भी इस मुहिम पर रवाना होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से होती है जो उसकी नेक दिली को देखकर उसे एक जादुई अंगूठी अता करता है। अंगूठी की ताकत से शहजादा फौरन कोहे काफ की पहाड़ियों तक पहुंचता है, दियो को शिकस्त देता है और शहजादी को आज़ाद करके अपने वतन वापस ले आता है। फिर दोनों। लेकिन ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोहे काफ हकीकत में कहाँ है? क्या ये सिर्फ कहानियों का हिस्सा है या इसके पीछे कोई हकीकी पहाड़ी सिलसिला और पोशीदा राज छुपे हैं? आज हम इसी पुरअसरार और अफसानवी पहाड़ की हकीकत, अफसानों और पोशीदा असरार की खोज में निकलेंगे। हम वीडियो में आपको बताएंगे कि कुरान मजीद में काफ का जिक्र क्यों आया है। क्या कोहे काफ में जिनों की कौम आबाद है? नाजरीन, दिलचस्प और हैरान कुन हकायक आज की इस वीडियो में हम बड़ी मेहनत से मंजर आम पर ला रहे हैं, लिहाजा आप सबसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त अहबाब पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं उन्हें दावत है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कोहे काफ के बारे में, जिसे तारीख में कोहे कफकास के नाम से भी याद किया जाता है। ये एक पुरअसरार पहाड़ी सिलसिला है। सदियों से ये इलाका एशिया और यूरोप के संगम पर एक कुदरती हद फासिल समझा जाता रहा। एक जमाना था जब ये खित्ता रूस के ज़ेरे नगीन था, लेकिन रूस के टूटने के बाद यहाँ कई इलाकों ने आज़ाद हैसियत इख्तियार की, और आज जिस खित्ते को कोहे काफ के नाम से पहचाना जाता है वो ज़्यादातर चेचनिया के गिरदो नवाह में शामिल समझा जाता है। नाजरीन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कोहे काफ पैदा फरमाया है, और ये पहाड़ इस कदर बड़ा है कि इसने सारी रुए ज़मीन का अहाता कर रखा है, और दुनिया की तमाम अशिया इसके अंदर मौजूद हैं। कुरान मजीद में भी इस पहाड़ का जिक्र मौजूद है। परवरदिगारे आलम ने एक फरिश्ता पैदा किया जो काफ की चोटी पर बैठा हुआ है और कलमा की तस्बीह पढ़ रहा है। इस फरिश्ते का नाम किरकाइल है। किरकाइल कभी हाथ खोलता है और कभी बंद करता है। दुनिया की रगें इसके हाथ में हैं। अल्लाह ताला को ज़मीन पर जब तंगी मंजूर होती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ता ज़मीन की रगों को खींच लेता है। जब रगें सुकड़ जाती हैं तो दरियाओं का पानी खुश्क हो जाता है और ज़मीन खुश्क व बंजर हो जाती है, और जब फराखी करना चाहता है तो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से ज़मीन की रगें खोल देता है। दुनिया में फराखी फैल जाती है। जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक को डराना चाहता है और उसे मंजूर होता है कि अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाए, तो उस फरिश्ते को हुक्म मिलता है कि ज़मीन हरकत में आ जाए। चुनाचा ज़मीन हिलती है और जलजला आ जाता है, और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो जलजला से ज़मीन हिलती रहती है। नाज़रीन, कदीम अरब व अजम की किताबों में भी कोहे काफ के हैरान कुन पहाड़ों का जिक्र मिलता है। इमाम ताजुद्दीनी लिखते हैं कि ये महज एक पहाड़ नहीं
बल्कि 70-70 हिस्सों में फैला हुआ एक अजीम सिलसिला है। कुछ हिस्से चांदी की तरह रोशन हैं, कुछ हिस्से सोने की मानिंद चमकदार और कुछ खुशबुएं मुश्क से महकते हैं, जैसे कि हर पहाड़ी शाख अपनी खुशबू और रंग के साथ एक अलग दुनिया की तस्वीर पेश करती हो। अरब मुअर्रिखीन के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बुलंद, सबसे वसी और सबसे पुरअसरार पहाड़ी सिलसिला है, जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन को सहारा देने के लिए एक सुतून की तरह बनाया। और कहा जाता है कि दुनिया के तमाम पहाड़, हिमालय, कराकोरम, एल्प्स, एटलस, दरअसल ज़ेरे ज़मीन कोहे काफ की शाखें हैं, जो इसी अजीम और मरकज़ी पहाड़ से फूटती हैं, और इसीलिए इसे तमाम पहाड़ी सिलसिलों का बाप कहा जाता है। 13वीं सदी के मशहूर जोग्राफियादान ज़करिया अल-क़ुज़वीनी अपनी किताब अजाइबुल मखलूक़ात में कायनात के एक पुराने और पुरअसरार तसव्वुर का जिक्र करते हैं। आसमान को अल्लाह ताला ने थामे रखा है ताकि वो ज़मीन पर न गिर पड़े, और ज़मीन को एक अजीम दायरे की सूरत में एक सिलसिला जिबाल ने घेर रखा है, जिसे कोहे काफ कहा जाता है। ये पहाड़ गोया एक खूंटी की तरह ज़मीन को अपनी जगह जमाए हुए हैं, और इसी से तमाम पहाड़ी सिलसिले अपनी जगह मजबूत और कायम हैं। सूफ़ी बुज़ुर्ग मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी कोहे काफ की इसरार का जिक्र अपनी हिकायात में करते हैं। वो लिखते हैं कि सिकंदर आज़म ज़ुल्क़रनैन जब आब हयात की तलाश में मशरिक़ की तरफ निकला तो उसका सफ़र उसे कोहे काफ तक ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि फ़रिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने के लिए तैयार हैं। ये मंज़र इतना जलाली और हैबतनाक था कि सिकंदर आज़म जैसे अजीम बादशाह भी वहाँ मिट्टी का ज़र्रा महसूस करने लगे, और उसकी अक्ल होश हैरत और खौफ के समंदर में गर्क हो। एक और हैरान कुन रिवायत में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम बैठे सूरज के गुरूब के असरार पर गौर कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया कि अल्लाह की मखलूक में गौर कर रहे हो, लेकिन खालिक की ज़ात को समझने की कोशिश ना करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए चाहता है, जो चाहता है, पैदा करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे राज सुनाए जो इंसानी अक्ल की पहुँच से तो बहुत परे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोहे काफ के उस पार 7 अजीम समंदर हैं, जिनमें से हर एक का सफ़र 500 साल के बराबर है, और उसके आगे 7 ज़मीनें हैं जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। यहाँ पर एक अजीब और अफसानवी मखलूक भी मौजूद है, ऐसी मखलूक जो परिंदों की सूरत में पैदा होती है और पैदा होते ही आसमानों में उड़ने लगती है। ये ना ज़मीन को जानती है, ना आदम अलैहिस्सलाम को, ना इब्लीस को, और ना उसकी औलाद को। इनके खाने पीने, लिबास और बर्तन सब हवा में है, और ये मखलूक कभी भी तस्बीह करने से नहीं रुकती, हर लम्हा अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल रहती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोहे काफ पूरी दुनिया को एक अंगूठी की तरह अपने दरमियान लिए हुए है, और इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए 4 माह तक एक ऐसे अंधेरे में मुसलसल सफ़र करना पड़ता है जहाँ रोशनी का नामो निशान तक नहीं। वहाँ न सूरज है, न चांद, न वक्त की कोई पहचान। वहाँ के रहने वाले सूरज और चांद के वजूद से भी नावाकिफ़ हैं, और ना ही ये जानते हैं कि अल्लाह ने हज़रत आदम और इब्लीस को पैदा किया। ये पहाड़ सिर्फ एक जिस्मानी मकाम नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ वक्त साकिन है, हवा सरगोशियों में चलती है, ज़मीन मुस्तकिल लरज़ रही है, ज़लज़ले अपनी धुन में नाच रहे हैं, और हर कदम एक इसरार की जानिब ले जाता है। ये वो मकाम है जहाँ कोई आम इंसान कभी नहीं पहुँच सकता, और जहाँ के मनाजिर को देखकर सबसे बड़ी हिम्मत भी खौफ में बदल जाती है। कहानियों, किस्सों और अजाइब की किताबों में कोहे काफ के ये तमाम असरार बयान हुए हैं। सूफियों और अरबो अजम के मुअर्रिखीन ने इसे ज़मीन और आसमान के दरमियान एक पुरअसरार सतून और इसरार की दुनिया के तौर पर बयान किया है। हकीकत ये है कि ये सब ज़्यादातर किस्से और इसराइलियात हैं, और मुस्तनद हदीस की किताबों में ये तफसील नहीं मिलती। लेकिन फिर भी तसव्वुर करें कि एक पहाड़ जो ज़मीन को अपनी गिरफ्त में रखे, जिसकी चोटी ज़मुर्दी रोशनी से रोशन हो, और जहां गैर मरई मखलूक़ात मुसलसल तस्बीह करती हों। ये न सिर्फ दिलचस्पी और खौफ पैदा करता है, बल्कि इंसानी तख़य्युल को भी हैरान करता है। नाज़रीन, बर-ए-आज़म एशिया में भी एक किस्सा बयान किया जाता है कि कोहे काफ के बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान एक पुरअसरार परिस्तान मौजूद है, जहां खूबसूरत और जादुई परियां आबाद हैं।
ये परियां हर वक्त शानदार लिबासों में मलबूस रहती हैं और अपनी दुनिया में खुश रहती हैं। इनमें खास परियां हैं सितारा, फूल, नीलम, गुलाबी और रेशम। सितारा परी सबसे बड़ी और अक्लमंद है, जो हमेशा परिस्तान में अमन कायम रखती है और अपनी साथियों की हिफाजत करती है। तारीखदान और किस्सा गो बताते हैं कि रेशम परी ने एक दिन इंसानी दुनिया की सैर करने का फैसला किया। बाकी परियां भी हाँ में हाँ मिला देती हैं, मगर सितारा परी इस पर आमादा नहीं होती। वो कहती है, हम इंसानी दुनिया के रास्तों से नावाकिफ हैं। वहाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। हम किसी मुसीबत में फंस जाएं तो वापस आना मुश्किल होगा। लेकिन रेशम परी इस नसीहत को नज़रअंदाज करती है और अगले दिन उड़न कारपेट पर रवाना हो जाती है। वो बहुत दूर तक उड़ती है और थकन महसूस करके फैसला करती है कि किसी मुल्क में उतरकर थोड़ा आराम करें। वो एक मुल्क में पहुंचती है जिस पर एक जालिम और लालची बादशाह हुकूमत कर रहा है। ये बादशाह अपनी रियाया पर जुल्म ढाता है और अपने मफाद के लिए हर हद से गुजरता है। परियां बादशाह के महल में दाखिल हो जाती हैं और चंद दिन कयाम की इजाजत हासिल कर लेती हैं, लेकिन बादशाह उन्हें कैद कर लेता है और वापस जाने नहीं देता। परिस्तान में सितारा परी अपनी दोस्तों के लिए फिक्रमंद होती है और फौरन कोहे काफ के बादशाह से राब्ता करती है, जो अपनी जादुई ताकत और हिकमत से परिस्तान का मुहाफिज है। बादशाह ने अपने बेटे को एक जादुई चराग दिया जो हर राज की रहनुमाई करता है। वो इसे भेजता है कि परियों को वापस ले आए। बादशाह का बेटा सफर पर निकलता है और जालिम बादशाह के महल पहुंचकर ऐलान करता है, जो भी परियों को वापस करेगा उसे कोहे काफ का बादशाह बनाया जाएगा और परिस्तान की मलका से शादी का हक मिलेगा। जालिम बादशाह परियों को वापस करने से इनकार करता है, लेकिन जब वो शहजादे की दी हुई सौगात खाता है तो फौरन मर जाता है, क्योंकि कोहे काफ के बादशाह ने उसमें जहर शामिल कर दिया था। परियां खुश हो जाती हैं और फौरन परिस्तान वापस लौट आती हैं। सितारा परी अपनी साथियों से मिलकर खुश होती है और सब अहद करते हैं कि अब कभी भी इंसानी दुनिया की सैर बगैर रहनुमाई के नहीं करेंगे। बादशाह के मरने से रियाया भी खुश है और मुल्क में अमन कायम हो जाता है। नाज़रीन, ये कहानियाँ लोक किस्से, हिकायात और इसराइलियात का हिस्सा हैं और आज भी मौजूदा ज़माने में लोगों में सुनाई जाती हैं। ताहम याद रखना ज़रूरी है कि ये मुस्तनद हवालाजात मौजूद नहीं। कोहे काफ के हवाले से जो रवायात मशहूर हैं, वो ज़्यादातर किस्से, हिकायात और अजायबात की कहानियों की नकल की गई हैं। इसका मतलब ये है कि परियों के वाक़यात, जादुई मनाजिर और परिस्तान के किस्से हकीकत पर मबनी नहीं, बल्कि अफसानवी कहानियों पर मुश्तमिल हैं। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या सच्चाई है। नाज़रीन, यहाँ ये बात जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने दो मखलूक़ात अपनी इबादत के लिए पैदा की हैं, एक इंसान और दूसरी जिन्नात। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, और हमने जिन्नात और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी ये दोनों मखलूक़ात अल्लाह की इबादत के लिए ही वजूद में आईं, लेकिन इनकी नौइयत और ताकतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिन्नात की कई अक़साम हैं। अफरीत ताकतवर जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। परियां खूबसूरत और नाजुक मखलूक हैं, जबकि चुड़ैलें बदसूरत और बदनुमा होती हैं। शयातीन इब्लीस की औलाद से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिन्नात की ये मखलूक शयातीन से अलग है। जिन्नात की रिहाइश भी इंसानी दुनिया की तरह है, लेकिन अक्सर छिपी हुई और पोशीदा जगहों में मौजूद रहते हैं। और अगर आपने लोक कहानियों में सुन रखा हो तो ये सब कोहे काफ की पोशीदा वादियों में आबाद है। वही पहाड़ जो ज़मीन के सबसे बड़े असरार में से एक समझा जाता है, जहां दुनिया के आम इंसान पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़िरक़ों और मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी मुख्तलिफ ख़यालात और नज़रियात पाए जाते हैं। तालीमी और अमली एतबार से भी वो इंसानों की तरह इल्म फ़नून हासिल करते हैं और बाज़ औक़ात इंसानी शक्ल इख्तियार करके इंसानों के साथ स्कूल, कॉलेज और दीगर स्पेशल कोर्सेज में शामिल हो जाते हैं। एक दिलचस्प निशानी ये है कि जब जिन्नात इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं तो उनकी हरकतें इंसानों के मुकाबले में कई गुना तेज़ होती हैं और आंख झपकने से पहले कहीं इधर उधर नजर आ जाते हैं। और अगर वो बीमार पड़े तो अपनी जिनसी इलाज से फ़ायदा ना हो तो इंसानी हस्पतालों में ज़ाहिरी इलाज भी करवाते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नात को ये ताकत भी दी है कि वो सांस के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं।
وہ इन रास्तों को बखूबी जानते हैं और अपनी कुव्वत से उन्हें काबू में करके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इसी सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के वजूद में खून की मानंद गर्दिश करता है। ये बात हमें समझाती है कि जिन्नात और शयातीन इंसानी जिंदगी पर भी असर डाल सकते हैं और उनके साथ बराह रास्त या गैर मरई ताल्लुक कायम हो सकता है। अब खुद तसव्वुर करें, ये सब कुछ कोहे काफ की पोशीदा वादियों में कैसे मुमकिन है। वो पहाड़ जिसके बुलंदो बाला सिलसिले, गहरी खाइयों, घने बादल में छिपी वादियों में इंसान आम आंख से नहीं देख सकते। लोक किस्सों और हिकायात के मुताबिक यही वो मकाम है जहां जिन्नात और पुरस्रार मखलूकात अपनी जिंदगी गुजारती हैं और उनके असरार आज भी दुनिया के सामने नहीं। नाजरीन, हमने आज कोहे काफ के असरार, अफसानवी पहाड़ों, जिन्नात, परियों और पोशीदा वादियों की दुनिया का सफ़र किया। ये पहाड़ सिर्फ ज़मीन पर मौजूद नहीं, बल्कि इंसानी तख़य्युल, कहानियों और लोक रिवायात में भी अपनी ख़ास शनाख्त रखते हैं। हकीकत यह है कि कोहे काफ के हवाले से जो रिवायात मशहूर हैं वो ज़्यादातर हिकायात और अफसानवी अनासिर पर मबनी हैं, लेकिन ये अफसाने हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात में बेशुमार असरार और अजायब पैदा किए हैं जिन्हें इंसान हमेशा मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता। ये पहाड़, ये वादियाँ, ये पोशीदा दुनिया हमें सबक देती है कि कायनात की हर शय अल्लाह की कुदरत और हिकमत की दलील है। अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला की ये दुनिया, ये अजीम पहाड़ कितनी अजीम व शान दुनिया है। ख़वातीन व हज़रात, इन पहाड़ी सिलसिलों की बात की जाए जिनका जिक्र हमने ऊपर किया, कोहे काफ की ये पहाड़ी जिसे माउंट अलब्रूस कहते हैं, ये अपनी 18,506 फीट की बुलंदी पर आसमान को छूती है। माहिरीन के नज़दीक ये अब तक वाज़े नहीं हो सका कि कोहे आफ को कतई तौर पर एशिया में शामिल किया जाए या यूरोप में, क्योंकि ये सिलसिला अपनी 11,000 किलोमीटर लंबाई और 160 किलोमीटर चौड़ाई के साथ दोनों बर्रे आज़मों के दरमियान फैला हुआ है। इस सिलसिले में शुमाली दामन में चीचनिया वाक़े है, एक छोटी मगर गैर मामूली अहमियत की हामिल जमहूरिया जिसका रकबा तकरीबन 15,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 10 लाख से भी कम है। लेकिन इस खित्ते की असल शनाख्त उसकी वो तवील जिद्दोजहद है जो सदियों से ताकतवर सल्तनतों के खिलाफ जारी रही। 16वीं सदी से ये इलाका ईरान, सल्तनत उस्मानिया और ज़ारे रूस के दरमियान मार्कों का मरकज़ रहा, मगर चीचनिया ने अपनी आज़ादी की मुनज़्ज़म जंग का आगाज़ उस वक्त किया जब 18वीं सदी के आखिर में ईसाई जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद किया। चीचनिया एक जुनूब में और जॉर्जिया दूसरी तरफ शुमाल में रूस के दरमियान महसूर हो गया। कॉकेशस का ये पहाड़ी सिलसिला दरअसल 2 बड़े खित्तों में तकसीम होता है। दिलचस्पी की बात यह है कि ये दोनों पहाड़ दरअसल मुर्दा आतिशफशा, इनकी मखरूती साख्त, ढलवानों से उठती गर्म गैसें और पहाड़ों के दामन में मौजूद कुदरती मादनी पानी के चश्मे हमें याद दिलाते हैं कि इन्हीं पहाड़ों के नीचे ज़मीन दहकती थी और आसमान इनके शोलों से लाल हो जाया करता था। वक्त ने इन आतिशफिशां देवताओं को ठंडा कर दिया, मगर इनके अंदर छुपा राज आज भी कोहे काफ के अफसानों को जिंदा रखता है। कोहे काफ के इस खित्ते में मादनी पानी के चश्मे इतनी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं कि इसे कुदरती शिफागाह भी कहा जाता है। यहाँ के मशहूर चश्मों का पानी न सिर्फ रूस बल्कि दुनिया भर में मकबूल है। इन्हीं चश्मों के करीब बड़ी बड़ी सेहत गाहें और तफरीही मकामात कायम हैं, जहाँ सोवियत दौर से लेकर आज तक रूसी बाशिंदे आराम, इलाज और तफरीह के लिए आते हैं। कॉकेशस को सेहत बख्श हवा, पुरसुकून फिजा और दिलकश मनाजिर का खजाना भी कहा गया। इसके बर्फपूश पहाड़, सब्ज वादियों से भरे रास्ते और नीले आसमान से बातें करती चोटियों का हुस्न ऐसा है कि उसे देखकर इंसान मबहूत रह जाता है। और ये कहना हरगिज मुबालगा नहीं कि रूस के कोए पैमा इस खित्ते के दीवाने हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।